नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। और बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने 16 क्लास को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि 2005 से लेकर के अब तक जितनी भी परीक्षा बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित की गई है, उसके लिए आपको अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, जो कि BSSC PYQ के नाम से है। तो एक बार उस क्लास को ज़रूर देखें। और 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा, यह 3 दिन कराया गया था और कुल 5 पालियों में आयोजित कराई गई थी, अर्थात 5 सिटिंग में यह परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 8 दिसंबर 2018 को हुई थी परीक्षा, 9 दिसंबर को हुई थी और 10 दिसंबर को हुई थी। तो 8 दिसंबर को दोस्तों 2 पालियों में हुई थी और 2 सिटिंग में। 9 दिसंबर को भी 2 सिटिंग में आयोजित कराई गई थी और 10 दिसंबर को केवल एक सिटिंग हुई थी। तो इसमें दोस्तों 8 दिसंबर का पेपर हमने डिस्कस करा दिया है आपको। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से देख लें। आज हमारी दोस्तों 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 9 दिसंबर 2018 को, इसके प्रथम पाली के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को लाइक कर लीजिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये युद्ध जो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई है, यह 1761 में लड़ा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई? तो ये की गई थी 1809 ईस्वी में। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों छपरा में। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन रिपीटेड लग सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किया ही जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिक्टर स्केल। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1991-92 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी दोस्तों बड़ोदरा में। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में की गई थी। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो रुपे कार्ड को दोस्तों 2012 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो ये की गई है दोस्तों UAE में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया है? तो इसका जो 72वां सत्र हुआ दोस्तों, इसको संबोधित करने का काम सुषमा स्वराज ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो दोस्तों ये गोपालगंज में है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो ये 75वीं रैंकिंग थी दोस्तों उस समय जब प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान में इसकी रैंकिंग है 80, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता सबसे अधिक है रोहतास में। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है दोस्तों हॉर्टिकल्चर से। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल हैं दोस्तों इसके लेखक। इस पर एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, लाइफ ऑफ पाई। तो यान मार्टेल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? तो ये आरंभ की गई थी दोस्तों बिहार के चंपारण में। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ी में। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है दोस्तों कुतुबन ने। अवधि साहित्य है मृगा और इसकी रचना कुतुबन ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी दोस्तों, 1977 में। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है दोस्तों, ये 5 जून 2016 को पारित किया गया था। 5 जून 2016 को। बिहार में पंचायत समिति के आंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो बिहार में पंचायत समिति के आंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, ये पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों हिलेरी मंटेल। हिलेरी मंटेल ने ही वुल्फ हॉल नामक उपन्यास लिखी है। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो ये 1966 से 1969 ईस्वी तक के जो बीच का समय है, इसे नियोजन अवकाश कहा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों गया में। गया में सबसे पहले बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों कोलकाता में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। दोस्तों पुस्तक एवं लेखक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। किसी किसी सेट में 4 से 5 क्वेश्चन तक पुस्तक एवं लेखक से देखे गए हैं। तो पुस्तक एवं लेखक टॉपिक जो है इसको काफी अच्छे से आप कवर कीजिए, वैसे मैं आपको कराऊंगा ही। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है दोस्तों बिहार से संबंधित है पाइका नृत्य। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों वाडनगर गुजरात में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो हुई थी, यह हुई थी वाडनगर गुजरात में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक लोहे का उत्पादन ओडिशा करता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पूरे भारत में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, यह है उचित दाम पर दवा को उपलब्ध कराना। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य होते हैं दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। गारो पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो ये है दोस्तों मेघालय में। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने, कंकाल की रचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है? तो ये पाउंड स्टार्लिंग जो है दोस्तों, ये ब्रिटेन की मुद्रा है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा में। देवी मैंग्रोव जो है उड़ीसा राज्य में है। कील कैनाल किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ध्यान में रखिएगा। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी है दोस्तों पिंडहॉक। पिंडहॉक जो है यह नामीबिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो धमाल जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है सतारा में। किसका उपयोग लीड अर्थात पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग लीड बनाने में। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो ये की थी जेम्स डेवोर ने।
दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है लैक्टोमीटर नामक उपकरण का। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है दोस्तों बैक्टीरिया। अग्नि बुझाने का यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों अग्नि बुझाने का जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है लिग्नाइट, जिसे कि भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस में होती है? तो ये लाल रंग के प्रकाश में होती है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। कालाजार किस कारण से होता है? तो कालाजार जो है लिशमानिया के कारण होता है दोस्तों। रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स की भूमिका होती है इसको जमाने में। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन जो है दोस्तों ये ठोस के रूप में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों ये पाया जाता है आमाशयिक रस में। आमाशय से निकलने वाले रस में पाया जाता है। जरा दृष्टि अर्थात प्रेसबायोपिया जो है, प्रेसबायोपिया के उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कल्पना 1 उपग्रह किसको समर्पित है? तो यह दोस्तों मौसम की जानकारी के लिए कल्पना 1 उपग्रह का उपयोग होता है। मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान कहाँ का है? तो यह है भारत और फ्रांस का। मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह अभियान जो है दोस्तों ये भारत और फ्रांस का अभियान है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये एजेंसी है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना में क्या मिलाया जाता है? तो सोना में दोस्तों तांबा और सोना ही मिलाते हैं हम लोग। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये संवहन के सिद्धांत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले क्लास में अगले सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।